चलिए, जिसके पास सात सात लटें थी, जिसके पास चोटी सात ठो रही। नहीं सुने हो? चलो नहीं सुने हो, मान लेते हैं कि आपने कभी नहीं सुना। ठीक है। और अब आज हम उसके बारे में सुनेंगे और सीखेंगे, और कि क्या है वो। हालेलुया। जब इजरायली गुलामी में थे, जब इजराइल मिस्र देश या फलिस्ती के हाथ में परमेश्वर ने उनको कर दिया, मतलब कि उनको गुलामी में डाल दिया। जैसे कि हम पर कोई अगर संकट आता है, कोई समस्या, या हमको आपको कोई तकलीफ आती है, जैसे डॉक्टर बता दी तुम्हारे टीबी हो गए, डॉक्टर बता दी तुम्हारे कैंसर है, अब तुम मर जाई हो, तो तुम्हारे अंदर का आई के का पुकारी हो, इलाज कराई हो। ओके बाद क्या करोगे? जब डॉक्टर कह दे कि हम हाथ अपन धोई थी, अब एमा हमार कुछ काम नहीं आता, तो आप किसको पुकारेंगे बताओ? फिर किस पर आस लगाओगे? दादाजी बताइए। केवल। फिर निगाह कहाँ जाएगा? भैया ऊपर ही निहारा, है ना? मनुष्य का जीवन सुअर के समान हो जाता है। किसके समान? सुअर के समान। सुअर कितना गंदा लगता है ना बोलने में, लेकिन आप सोचो कि बाइबल में सुअर के बारे में जिक्र है, और ऐसे व्यक्ति के बारे में जिक्र है जो, सुअर को कहावत है ना, सुअर का चाहे जितना ना उहा धोआ दे, वो कहाँ लौटे जाई? वो को पसंद का है? कीचड़ पसंद है ना? तो कई बार मनुष्य जाति भी, जो इजराइल थे, जो परमेश्वर के सन थे, उनको परमेश्वर ने मिस्र से छुड़ा लाया, लेकिन उसके बावजूद कहाँ जा रहे हैं लौटने मालूम है? वही कीचड़ में। उनकी जिंदगी कैसे हो गई? जब परमेश्वर अघाए जाता, जब परमेश्वर ऊब जाता इनसे, इनके कुकर्मों से, तो परमेश्वर हट जाता और उनको किसी न किसी के अंडर में कर देता कि इनका जब मरी है गुली है तो खुदा ही पुकारी है। फिर अब अब समझाई थी, तब तक समझ में नहीं आता। अच्छा, जब बीमार होते तो लोग टकटकी लगा के प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब अच्छे हो ही गए तो नींद छांटे न दे वचन के दार। सही बता रहा हूँ। नींद आएगी उनको, आलस आएगी। जब तक बीमार है तब तक उपवास में ही है कलिसिया। अजाइसन ठीक भे, भर पेट खाना खाए के आए के दे, जब तक वचन हो सोई है कायदे से, सोई के ड्यूटी पूरी करके फिर अपने घर चले जाते हैं। ये समस्या उन दिनों में भी उन इजरायलियों के साथ कुछ घटना इसी प्रकार से घट रही थी। और परमेश्वर ने, जब इजरायलियों ने परमेश्वर के नजर में फिर गुनाह किया, फिर पाप किया, तब परमेश्वर ने उनको गुलामी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? स्वयं परमेश्वर हटा, और लोग, जब तक परमेश्वर उनके साथ रहता, कोई फल ना पावे। छोटा छोटा बच्चा भी क्या है, शैतान की योजना को, वो जैसे दाऊद को आप देखते हैं, दाऊद क्या किया? छोटा था लेकिन किसको हरा दिया? गोलियत, एक दानव को हरा दिया। दाऊद को क्या कर दिया? हरा दिया। एक छोटा बच्चा। और जब परमेश्वर हट जाता है तो क्या हो जाता है? लोग गुलामी में चले जाते हैं। अब हमको और आपको समझना है कि अगर हम कहीं समस्या में गए, या हमारे ऊपर कोई संकट आ गया, तो आप समझ लीजिए कि आप शायद अब मनमाना करे होंगे। क्या करे होंगे? मनमाना चले हैं, कुछ तो कुछ गड़बड़ करे हो भैया, है ना? तो परमेश्वर ने क्या किया? यहाँ पर जब 13 अध्याय पढ़ोगे, न्यायों की किताब खोलेंगे, न्यायों की किताब 13 अध्याय और पहला वचन पढ़ेंगे, तो उसमें लिखा है, हाँ पहले ही शीर्षक को पढ़ेंगे, 311 पेज नंबर है। 311 पेज संख्या है। हाँ। और न्यायों की पुस्तक से 13 अध्याय है। हम्म। इसराइलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। क्या लिखा है? इजराइलियों ने, परमेश्वर के जनों ने, परमेश्वर के चुने हुओं ने फिर से परमेश्वर की निगाह में क्या किया? पाप किया। मतलब कि साफ साफ
कह दें पाप किया, बुरा किया। हाँ, इसलिए यहोवा ने उनको इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको फलिस्तियों के वश में इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उनको पलिश्ती जाति के वश में क्या कर दिया? 40 वर्ष के लिए रखा। कितने साल? 40 साल के लिए क्या कर दिया? गुलामी में डाल दिया। और 40 साल लोग क्या करते रहे? उनकी गुलामी करते, और पलिश्ती उस पर हावी रहे, राज्य करते रहे, उनसे गुलामी बेगारी करवाते, अपने खेत में ले जाकर मिर्चा टोरवाते, कुछो करवाते, मजदूरी सही से ना देते, मनमानी, और कहते कि ज्यादा बोली हो तुम्हारा, फिर जितना हम दे तो उतना ले, और ना जाओ तो जबरदस्ती ले जाते। तो लोग क्या है? गुलामी में गए 40 साल के लिए। और किस लिए गए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की निगाह में क्या कर दिया? बुरा काम किया, पाप किया। हाँ, आगे पढ़ेंगे। दानियों के कुल का सोरावासी मनोह नामक दानियों का एक कुल, जो दानी कुल था, उनके कुल में से एक सोरावासी जो नगर का मनोन व्यक्ति था। एक पुरुष था, हम्म जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई पुत्र न था। जिसकी पत्नी के बांझ होने के कारण कोई संतान नहीं रही। हाँ, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। उस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा। कौन दर्शन दिया? दूत दूत बहन लोग, कौन दर्शन? अमल तो रहने दो, छोड़ दो। भूत न देखो, इधर सुनो सब लोग। किसने दर्शन देकर कहा? परमेश्वर के दूत ने क्या किया? दर्शन दिया। बोलो, परमेश्वर के दूत ने दर्शन दिया। किसको दर्शन दिया? बांझ औरत को। उस मनोह की पत्नी को, जो बांझ थी, उसको दर्शन दिया। फिर क्या हुआ? सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं, सुन, बांझ होने के कारण तेरे पास कोई बेटा बच्चा नहीं है, परंतु अब तू गर्भवती होगी। तो वो परमेश्वर का स्वर्गदूत उससे कहता, सुन, अब तुझे एक बेटा होगा। अब वो सुनी तो क्या हो गई? खुश हो गई। लेकिन आशा तो टूट गई थी, क्या पता बच्चा हो कि इतने साल से नहीं हो। लेकिन कहा नहीं, अब सुन कि तुझे एक बेटा होगा। फिर आगे। तू गर्भवती होगी और तेरे तेरे बेटा होगा। हाँ, इसलिए अब सावधान। सावधान रह हाँ। कि ना तो तू दाख मधु हम्म। या और किसी भांति की मदिरा पिए, और ना हाँ, कोई अशुद्ध वस्तु खाए। हाँ, लिखा है कि बात ऐसा है कि अब तुझको कोई और पाप नहीं करना है। जब तेरे पेट में बच्चा आ जाएगा, तो तू क्या करना? आज से मैं जा रहा हूँ, और आज के बाद तू ना तो दाख मधु, न दारू, न मदिरा, न कोई भी चीज, गंदी वस्तु नहीं खाना पीना। हाँ, 6 पद से पढ़िए। फिर हम्म। आ, उस स्त्री ने अपने पति के पास 5 पढ़िएगा। क्योंकि तू गर्भवती होगी हाँ, और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, हाँ, और उसके सिर पर छुरा न फिरे। और उसके सिर पर कभी छुरा नहीं फिरेगा, उसका मुंडन नहीं होगा। हाँ, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नजीर रहेगा, क्योंकि जन्म से ही वो परमेश्वर का जन होगा, परमेश्वर का नजीर होगा। हाँ, और इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। कहता है इजराइलियों को पलिश्तियों के गुलामी से छुड़ाने के लिए उसी का हाथ होगा, कि वो गुलामी से उनको क्या करेगा? छुड़ाएगा। हाँ, उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था। वो जो उसके पास जो घटना घटी, वो जाकर के अपने पति को क्या किया? क्या है? सुनाया, और कहा कि मुझे ऐसा कर कि आ, अगर ऐसा है तो उस पुरुष से मुझको भी मिलवा। और उसने भी दुआ किया और कहा कि परमेश्वर, वो जो दूत आया था एक बार फिर से भेज, ताकि वो बात महू सुन ले। का पता ही मेहरार या झूठ है, फिर बोला तो ऐसा है, खुदावन मुझे भी वो दर्शन दो। तो एक बार ऐसा हुआ कि वही खुदावन का दूत फिर आया। हालेलुया। और वहां पर जब आया, आप पढ़ेंगे जब ना 15। मनोह ने यहोवा के दूत से कहा, हाँ, हम
तुझको रोक ले कि तेरे लिए बकरी का एक बच्चा पकाकर तैयार करें। हाँ, यहाँ पर लिखा है जब उसने विनती किया, दुआ किया, तब वो दूत फिर से आया, उसकी प्रार्थना के कारण से फिर से उसके पास आया और उसको फिर कहा कि ऐसा है, मैं तुमसे विनती करता हूँ और तुम आज रुको, मैं बढ़िया से क्या है, अच्छा पकवान बनाता हूँ और तुम खा कर जाओ। हाँ। यहोवा के दूत ने मनोह से कहा, हाँ। चाहे तू मुझे रोक रखे, हम्म। परंतु मैं तेरे भोजन में से कुछ न खाऊंगा। कह रहा सुन, चाहे ते हमको रोक ले, चाहे जब तक बैठाए रहो, कहा तो मैं तो रुका रहा, लेकिन तेरे बनाए हुए में से कुछ खाऊंगा नहीं। हालेलुया। और फिर जब आप 20 पढ़ेंगे। अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, हम्म। तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में हम्म। होकर मनोह और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। हाँ। वे भूमि पर मुंह के बल गिरे। कह रहा है कि जब वो कह चुका, सारी बातें हो गई, तो फिर जो वेदी थी, उस वेदी पर जो होम बलि करके चढ़ाया गया था, उस अग्नि में होकर के उस दूत परमेश्वर का स्वर्ग फिर चला गया। हाँ। परंतु यहोवा के दूत ने मनोह और उसकी पत्नी को फिर कभी दर्शन न दिया। कह रहा है कि फिर मनोह जो है मुंह के बल गिर करके उसको दंडवत किए और फिर वो जो परमेश्वर का दूत रहा, फिर कभी उनको फिर दर्शन नहीं दिया। हाँ। तब मनोह ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब बाद में जान पाया कि यह मनोह जो था, जो दूत था, ये परमेश्वर का जन था। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर एक उपाय करता है। अगर हम कहें तो परमेश्वर एक उपाय करता है। जब सारी इजरायली गुलामी में थी, तब परमेश्वर ने क्या किया, एक उपाय किया। क्या किया? जब रोए कस के, चिल्लाएं कि प्रभु अब जौन कहियो तौन करेंगे, जो आप कहेंगे वही हमको करना है, तो लोग क्या हो गए, वो अ, अ, चिल्लाने लगे और प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि परमेश्वर जैसा तू चाहेगा वैसे करेंगे। तो परमेश्वर सुना और फिर कहा कि चलो, मैं एक फिर जन को तुम्हारे बीच में भेजूंगा जो बलवान होगा। हालेलुया। और नाजीर होगा, खुदावंत की ओर से होगा उसका पैदा होना। हालेलुया। और फिर एक बांध को चुनते हैं, उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं, और हालांकि सिमसोन क्या होता है, पैदा होता है। हालेलुया।